आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। मकान की मालियत करोड़ों में है? हाँ, जब मैं इसे गिराकर यहाँ शॉपिंग प्लाजा बनाऊंगा ना, 2-3 फ्लोर ऊपर नीचे, तब इसकी मालियत और इससे होने वाले मुनाफे की शरह कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन सब खैरियत है ना डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चल सकेगा। बहरहाल आप ये दवा लें, टेस्ट करें और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ज़बान को लगाम दो सिकंदर। अरे तुम्हारी शर्म और गैरत उस वक्त कहाँ थी जब मैं बीमार पड़ी हुई थी और ये मुझे अस्पताल लेकर गया, इसने मेरी देखभाल की। सुन सकते हो? तेरे दर पर। कहते हैं इस हालत में औरत जो दुआ मांगे वो जरूर कबूल होती है। मैं आपको बच्चे का तोहफा दे दूं और खुदा मुझे मौत दे दे। नवीन, क्योंकि जैसी जिंदगी मैं गुजार रही हूँ, इस बच्चे के बाद ऐसी जिंदगी पे मैं मौत को तरजीह दूंगी। आपसे और बच्चे से जुदा होकर मैं जी नहीं सकूंगी। और अगर मुझे मांगी मौत नहीं मिली ना, तो मैं अपनी जान खुद ले लूंगी। सोच लिया है मैंने। साइमा, खाना क्यों नहीं खा रही हो बेटा? दोपहर को भी तुमने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। मैं भी नहीं खाना खा रही। नहीं अम्मा, आपकी तबीयत खराब है, आपको दवा भी लेनी है, प्लीज थोड़ा सा खा। मैं खा ले और मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खिलाऊंगी। हाँ, ये कुछ नहीं अम्मा, जो आज भाई ने कहा। अरे बेटा, मैं जिंदा हूँ ना अभी, तो उसकी फिक्र ना करो। मैं तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगी। मैं संभाल लूंगी सब, मैं संभाल लूंगी। चलो चलो निकालो मेरा बच्चा, मैं अपने हाथ से डाल के दूं। क्या खाओगे? दो अपने हाथ से। चल शाबाश। ऐसे दिल नहीं छोटा करते, सारी दुनिया के भाई ऐसे ही होते हैं, जज्बाती। अरे हटो, मैं डाल के देती हूँ। तुमने अपने हाथ से तो कुछ डालना नहीं है। हाँ, ये हिला ना, प्लेट करीब कर दे। सालन दूं? नहीं बस। ये ज़हीर की शर्ट के बटन कैसे टूट गए? सुबह यही शर्ट इस्त्री की थी मैंने, उस वक्त तो कोई बटन नहीं टूटा था।
हॉस्पिटल चलते हैं। उठो। मेरे परवरदिगार, नरमीन को कुछ ना हो, उसे मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए जिंदगी दे दे मेरे मालिक। उसे कुछ भी ना हो, मैं गलत था, उसको गलत समझता रहा। प्लीज मेरे अल्लाह पाक, उसे कुछ ना हो। अल्लाह, तो मेरी नरमीन की हिफाजत कर, मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। भाई प्लीज अफान भाई, इतनी टेंशन मत लें प्लीज। आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा भाभी को, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो। फिक्र की बात तो है ना नदीम। डॉक्टर्स कह रहे थे अभी डिलीवरी में काफी टाइम था। प्रीमेच्योर बच्चा है, केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं ऐसा नहीं कहते। दुआ करो, क्या अल्लाह पाक उन दोनों को खैरियत से रखे। जी अफान भाई, दुआ तो तकदीर बदल देती है। मैं हाजात के नफल पढ़ के आई हूँ, इंशाल्लाह अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। हाँ इंशाल्लाह अच्छी खबर ही होगी, क्यों नहीं। भाई आप प्लीज आप आके बैठ जाएं यहाँ पे। बल्कि एक काम करें, आप घर चले जाएं, वहाँ आराम करें, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। हम हैं ना यहाँ पे। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ बेटा, मैं यहीं इंतजार करूँगा, मैं नहीं जा रहा। तुम बेफिक्र हो। ये क्या है? क्या मतलब क्या है? शर्ट है, अभी मैंने उतारी है, मैली है, धोने वाले कपड़ों में डाल दो। सुबह जब मैंने तुम्हें शर्ट दी तो उसके सारे बटन सलामत हैं। अब देखो, इसके दोनों ऊपर वाले बटन गायब हैं और इनको देखकर यूं लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारा गिरेबान खींचा था। बताओ मामला क्या? तुम ये क्यों नहीं करती कि मेरे साथ शॉप पे चला करो, कुर्सी डाल के बैठ जाना वहाँ, देखना मैं कैसे कैसे लोगों को मुंह देता हूँ। यही करना होता है ना तुमने सारा दिन, मेरी इंक्वायरी। मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुम्हारे साथ क्या खेल खेलूंगा? बड़े दिनों से मैं तुम्हारे बदले बदले अंदाज देख रही हूँ, लेकिन मुझे पकड़ा ही नहीं दे रहे। खुदा के लिए मुझे रेस्ट करने दो, दिन भर का थका आया हूँ। हाँ रेस्ट तो तुम करना, पहले ये बताओ मामला क्या है, वरना क्या खाने जाओगी? हाँ जा भी सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सुबह जाऊंगी दुकान पर और सारे मुलाजमों से पूछूंगी सुबह किसी के साथ झगड़ा हुआ था तुम्हारा। अब बताओ। देखो पीला, बात सिर्फ इतनी सी है कि देखो, कोई भी बहाना घड़ने से पहले ये सोच लेना, अकेला को तह से सच निकालना आता है। बदतमीजी कर रहा था खामखा की। 1000 का बिल बना, साफ मुकर गया कि मैंने पेमेंट कर दी। मैं पेमेंट छोड़ने वाला हूँ, मैंने निकलवा ली पेमेंट। दायरा झगड़ा हुआ, ये था मसला। यही बात है? हाँ और क्या। खाओ नुमैर की कसम। हद है बेदबारी की। अब मैं 2 बटन के लिए अपनी औलाद की कसम खाऊं? तुम्हारे लिए होगी इस शर्ट की कदर कीमत, मेरे लिए नुमैर से बढ़कर कुछ नहीं है, समझी तुम? खैरियत? दोनों कैसे हैं? मुबारक अफान साहब, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा। शैली, मुबारक हो अफान भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। और नरमीन वो कैसी है? उनकी कंडीशन अभी सीरियस है, दुआ कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं भाई कुछ नहीं होगा, आप प्लीज फिक्र मत करें, कुछ भी नहीं होगा। मैंने बहुत दुख दिया इसे यार, मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं था इससे। प्लीज नरमीन मुझे एक मौका दे देना, मुझे एक मौका दे देना अपनी गलतियां सुधारने के लिए। अरे तुम्हारी शर्म और गैरत उस वक्त कहाँ थी जब मैं बीमार पड़ी हुई थी और ये मुझे अस्पताल लेकर गया, इसने मेरी देखभाल की। सुन सकते हो,
जवान बेटे के होते हुए हम माँ बेटी पर क्या गुजरी है? सब क्या है अम्मा, सब में क्या चाह रही हैं मुझसे, समझ नहीं आ रहा। और रहील भाई, वो क्या चाहते हैं मुझसे? शायद मैं इन दोनों के हाथों इस्तेमाल हो रही हूँ। सब क्या हो रहा है मेरे खुदा? थैंक यू सिकंदर। मुझे नहीं उम्मीद थी कि आज की मीटिंग इतनी अच्छी जाएगी। तुमने जितने अच्छे से उन लोगों को ब्रीफ किया, रियली इम्प्रेसिव। पता है, 2 दिन जब तुम इस घर में नहीं थे, कितना खौफ आया मुझे, कितना डर गई थी मैं। तुम्हें और मामा को याद कर करके रोती रही। सिकंदर, फिर कभी मत छोड़कर जाना मुझे, प्लीज। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी मर्जी से नहीं किया था। आई नो सिकंदर, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें इरिटेट ही इतना कर दिया था, लेकिन तुम्हें भी रुकना चाहिए था ना। तुम्हें पता है ना, मेरे गुस्से का यूं आता है और बस यूं चला जाता है। सिकंदर, अगर तुम थोड़ी देर रुक जाते तो मैं तुम्हें मना लेती। एनीवेज, तुमने मुझे मिस किया? हाँ। मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो? ऐसी बात नहीं है, मैं बस थक गया। ऐसी ही बात है सिकंदर, तुम्हें मेरे करीब आने से उलझन होती है। मैंने ऐसा कब कहा है? हर बात कहने की नहीं होती, महसूस करने की भी होती है। और ये बात मैं शिद्दत से महसूस करती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में कभी भी वो खुशी नहीं देखी मैंने जो दिल से फूटती है। वहम है तुम्हारा। सिकंदर, मोहब्बत वहम नहीं होती, वजूद रखती है, नजर भी आती है, जो मैंने तुम्हारे अंदर कभी अपने लिए महसूस नहीं की। अब तो बस दुआ है कि जल्द अज जल्द हमारे दरमियान हमारा बच्चा आ जाए, ताकि तुम मेरे साथ बन जाओ और मुझसे और मेरे बच्चे से कभी भी अलग ना हो सको। तुमने अपना वादा पूरा कर दिया नरमी, मगर ये खुशी, ये तोहफा तुम्हारे बगैर अधूरा है नरमी। तुम्हारे बिन मैं भी अधूरा हूं। सिर्फ एक बार मुझे अपनी ज्यादतियों की तलाफी का मौका दे दो, प्लीज प्लीज। फान भाई, मुबारक हो। क्या हुआ? भाभी को होश आ गया। ये लो, उसको पकड़ो, मैं देख के आता। हाँ, क्या बात है? ये लो मम्मा को होश हो गया। मोहब्बत वहम नहीं होती, वजूद रखती है, नजर भी आती है, जो मैंने तुम्हारे अंदर कभी अपने लिए महसूस नहीं की। अब तो बस दुआ है कि जल्द अज जल्द हमारे दरमियान हमारा बच्चा आ जाए, ताकि तुम मेरे साथ बन जाओ और मुझसे और मेरे बच्चे से कभी भी अलग ना हो। नहीं, ये नहीं कर सकती मैं। करना तो पड़ेगा अकीला, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ये ज़रूरी है। कोर्ट से अगर दूसरा नोटिस आ गया ना, तो फिर ये सब कुछ फजूल हो जाएगा। समझ रही हो ना मेरी बात को? अच्छा ठीक है। जैसे मैंने निमो से कहा तो था कि सुहेल को फोन करके ना उसके मिजाज की टो ले। नरमीन क्यों करेगी? तुमने कभी उसके साथ अच्छा सलूक किया है? हाँ हाँ, मैं तो सबकी दुश्मन हूँ ना। आज तक मैंने किसी के साथ कोई अच्छाई तो की नहीं, यही बोलना है, बोलो। देखो, ये वक्त फजूल झगड़े करने का नहीं है। मैं तुम्हारा पासपोर्ट कल या परसों दे देता हूँ वीज़े के लिए। पासपोर्ट तो मेरा इतना पुराना है, कहाँ चलेगा? अरे मैंने देख लिया है, अभी डेट है उस पर। सही, तो तुम्हें घर से तो नहीं निकालेगा ना? उसमें हिम्मत है? मुझे घर से निकालेगा जुर्रत है उसमें इतनी? तो फिर तुम दुबई जाओ और बात करो उससे, ताकि कोई दरमियान की राह निकले। बल्कि ऐसा करना, उससे कहना कि हम उसे कुछ मंथली दे दिया करेंगे,
इस तरह उसका घर भी महफूज रहेगा। वो जब दिल चाहे आए रहे बीवी बच्चों के साथ। अच्छा ठीक है, पट्टियां ना पढ़ाओ तुम मुझे पता है किससे क्या बात करनी है, आता है मुझे। वो खाला क्या बेटा हुआ है, अभी उनकी देवरानी का फोन आया था। देख लो, होते हैं कुछ लोग किस्मत के धनी। हमारे यहाँ भी पहलौटी की लड़की हुई और हमारी अम्मा के यहाँ भी मैं पहलौटी की थी। नरमीन ले गई बासी। मैं सरिश को फोन करके आती हूँ। हाँ जाके बताओ उसे। थैंक यू। ये तुम्हारे जो फूल तुमने मुझे दिए हैं उनके सामने तो इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे जज्बात की थोड़ी बहुत तर्जुमानी तो ये कर ही सकते हैं। इसके लिए इन फूलों का सहारा लेने की क्या जरूरत है? आपके तीर बरसाते जुमले और तीखी नजरें काफी थी। मुझे नहीं मालूम था तुम गुस्से में इतने बाकमाल जुमले बोल लेती हो, बल्कि गुस्से में तो खतरनाक हद तक हसीन लगने लगती है। प्रॉमिस। आपके इस बदले हुए अंदाज को मैं क्या कहूँ? सिर्फ प्यार। बेटे की वजह से नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे अंदर एक बहुत खौफनाक एहसास जागा था कि तुम मुझे छोड़ के, मुझे तन्हा छोड़ के जा रही हो। बस इस एहसास ने ऐसा लगा जैसे मेरी रूह कब्ज कर ली। प्लीज मुझसे वादा करो, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। जुदा तो आप मुझे खुद से कर रहे थे। आपने कहा था आज की बात सिर्फ इतनी है कि हमने एक दूसरे के साथ रहना है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। किसी गलतफहमी को हमारे दरमियान जगह नहीं देनी है। मैं अपने बेटे को वो तमाम मोहब्बतें देना चाहता हूं जो माँ बाप से मिल सकती है, जो मुझे नहीं मिली। मुझसे अहद करो कि मैंने खुद से जो ये वादा किया है तुम उसमें मेरा साथ दोगे और हमारा बच्चा उस मोहब्बतों से, उस प्यार से महरूम नहीं रहेगा। अफान भाई, अल्लाह का वास्ता आलियान को मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं उसे इतनी मोहब्बत दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि किसी माँ ने अपने बच्चे को पूरी दुनिया में इतना प्यार नहीं किया होगा। तुम मेरे भी तो हो सकते थे ना। मैंने तुम्हारी कितनी चाहत की, कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया तुमने। तो मेरी गोद में आए भी तो इस तरह, किसी और की औलाद बनकर। अरे भाई क्या बातें हो रही हैं? ये छुपके हमारे प्रिंस से ये चाची भतीजे में यही रिश्ता है तुम दोनों का? नहीं तो और बेटा है ये हमारा। हाँ भाई वो तो है ही। अब ये देखो, इसकी नाक देखो, बिल्कुल मेरी तरह है नहीं? और इसकी रंगत भी हाउ क्यूट। मुझे तो लगता है, बल्कि फैक्ट भी यही है, अभी तो ये बहुत रंग बदलेगा। तुम देखना, बिल्कुल हमारे जैसा हो जाएगा, हम दोनों जैसा। सभी इसे हमारा बेटा कहेंगे। सना, क्या ये हमारा बेटा नहीं है नदीम? हमारा ही बेटा है, तुम क्यों इमोशनल हो रही हो? वैसे भी भाई ने कभी फर्क नहीं रखा, तो हमारा ही बेटा हुआ ना। नरमीन तो चली जाएगी, ये हमारे साथ ही रहेगा। क्या मतलब? नरमीन कहाँ चली जाएगी? इन दोनों के ताल्लुकात ठीक नहीं है। दोनों के बीच काफी दिनों से झगड़ा चल रहा है। और मैंने अफान भाई को खुद कहते हुए सुना था कि इस बच्चे की पैदाइश के बाद वो नरमीन को तलाक दे देंगे। नरमीन चली जाएगी तो हम इसे अपने पास रखेंगे, हम इसे माँ बाप दोनों का प्यार देंगे। अफान भाई को तो बिजनेस से प्यार है, हम इसे पालेंगे, है ना नदीम? हाँ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलमा आपा, आज कैसे याद कर लिया आपने? हाँ, मैं भी खैर याद तो करती रहती हूँ। जी जी, मलिहा माशाल्लाह से अपने घर में खैरियत से है। साइमा के भी 2-3 रिश्ते आए हुए हैं, देख रही हूँ। हाँ, सिकंदर भी ठीक है, यही होता है। हाँ, बहू भी अल्लाह का शुक्र है बस। क्या? नरमीन के बेटा हूँ? मुबारक हो आपा, बहुत मुबारक हो आपको। अब आपा कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मैं फिर आपसे बात करूँगी। अल्लाह हाफिज। Yes, I remember. अभी नहीं? क्यों? तुमने मुझसे वादा किया था। तुम्हारा कहने का मतलब है मैंने तुमसे झूठा वादा किया था? बात को गलत रंग मत प्लीज। मैं गलत रंग दे रही? तो सुनिए, बात को समझने की कोशिश करो। अगर अम्मी और साइमा यहाँ पर आकर रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं और तुम तो रोज ऑफिस चले जाते हो, घर में से मुलाजिम होते हैं ना हमारे। अच्छी बात है, उन दोनों की निगरानी में काम करेंगे। मेरे मुलाजिम मेरी ममा के वक्त के हैं, वफादार है, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। तो साइमा अगर यहाँ पर आकर रहेगी तो उसका रिश्ता मिलने में आसानी होगी। जैसे मलिहा के लिए ममा ने रिश्ता अरेंज किया तो ही तुम लोग मेरे प्रपोजल के लिए राजी हुए। सिकंदर, हमेशा तुम्हारी क्लास को सहारे की जरूरत क्यों होती है? शट अप। सोच समझकर बात किया करो। ये जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी माँ की ख्वाहिश के मुताबिक, समझी तुम? उनकी नेक नियति का ये सिला दोगे तुम? क्या मतलब? अब क्या मैंने ठेका उठा लिया है कि तुम्हारी सारी बहनों का रिश्ता हम करवाएंगे? सिकंदर, तुम उनकी जो मदद करना चाहो कर सकते हो। इस बार मैं नहीं बोलूंगी। और हाँ, मैं पहले भी कह चुकी, इस घर में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। और अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो? नहीं जा सकते। आई बेट। फिलहाल हम डॉक्टर के पास हैं। मैंने टाइम ले लिया, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट करूंगी। देख क्या ना आलियान अफान, कैसा नाम? ये तो बिल्कुल आपके नाम जैसा है। हाँ तो बेटा किसका है? जिसका बेटा है उसी जैसा नाम हो। बल्कि मैं तो सोच रहा था इसका नाम अफान ही रख दूं। ये क्या बात हुई बता? क्यों? बाप बेटे का नाम एक जैसा नहीं हो सकता? एक तरफ सीनियर अफान, एक तरफ जूनियर अफान। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। देखिए जरा आली जान, जरा गौर कीजिए, आपकी मामा हुजूर हंस रही हैं आज। वाह वाह। अच्छा नहीं, प्लीज कोई शिकवा शिकायत ना कर देना, इस वक्त मेरा मूड खराब हो जाएगा। मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाह रहा, मेरा मूड बहुत अच्छा है। लफंगा। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ जी हाँ, पूछिए, आपको जो भी कुछ पूछना है पूछती रहिए। क्या पता आज के बाद हम जवाब देने के लिए हो ही नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे आपसे बात नहीं करनी, ये कोई मौका है ऐसी बात करने का? ओए पल में तोला पल में माशा, एकदम गुस्सा आ गया। लगता है कि जो मुन्ने की अम्मा है, इनको मुन्ने के अब्बा से सचमुच प्यार होता जा रहा है। अफान प्लीज। ओह ये देख कैसे देख रहा है। अल्लाह, बज़ाहिर तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने ये 3 टेस्ट लिख दिए हैं, इनकी रिपोर्ट आती है, फिर देखते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो देख लेंगे। क्या इन कॉम्प्लिकेशंस के कोई चांसेस हैं? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ ऐसा कह नहीं सकते। ये
मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, आप प्लीज़ इनको लेते रहिएगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, जैसे ही आप हमें इन्फॉर्म करेंगी हम रिपोर्ट्स कलेक्ट करके आप जी 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 ठीक बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, टेक केयर। माँ ये चाय आ गई। अम्मा ये तो खुशी की खबर है, आप क्यों इस तरह सूदा होकर बैठी हैं? किस्मत के खेल निराले। ये तो है। इस बेटे पर मुझे बड़ा गुरूर था, बड़ा नाज, जिसके ज़ोम में मैंने अपने मरहूम भाई को उनके आखिरी वक्त में इस तरह से मायूस और नामुराद रुखसत किया। आज वही बेटा नहीं है मेरे पास, कुछ भी तो नहीं है, खाली हाथों में। अम्मा भाई खुदा ना खास्ता कहीं दूर नहीं गए, इसी शहर में है। और आप सिर्फ इतना सोचिए कि वो नरमीन को भुलाकर अपनी नई जिंदगी में खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हें सेट होने दीजिए। तुम्हें लगता है कि वो सुमैया के साथ सेट हो जाएगा? अरे वो तो उस पर सिर्फ कब्जा जमाना चाहती है, मुझसे दूर ले जाना चाहती है। मैंने फोन किया था, मुझे बड़े दावे कर रहा था कि मुझे अपने साथ रखेगा। पूछने के लिए कॉल किया उसे तो वो टाल गया। कह रहा था कि अभी तो वो अपनी बीवी के साथ मुल्क से बाहर जा रहा है कुछ दिनों के लिए, आएगा तो देखेगा। एक बार भी उसने ये फिक्र ना की कि हम दोनों यहाँ पे अकेले कैसे रहेंगे, हमारे खर्चे पानी का क्या होगा। तो जैसे मेरा वाला सिकंदर ही नहीं रहा, तो मुझे कोई बर्फ में ढला हुआ इंसान लग रहा था। आज अगर मैं उस दिन इस तरह से जिद ना करती तो आज नरमीन मेरी बहू होती, वो बच्चा मेरी गोद में खेल रहा होता, मेरा भाई जिंदा होता, मेरा मैका सलामत होता। अरे अम्मा सुमैया, यार गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है क्या? नहीं तो। अच्छा, तो मेरे पास भी नहीं। ओहो, आई थिंक मैं अंदर रूम में ही भूल आया हूँ। तुम एक काम करो, यहीं पे बैठो, मैं 2 मिनट में गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं यहाँ बैठकर क्या करूँ? बाबा क्या हो गया, इतने से काम के लिए हम दोनों, तुम यहाँ बैठो ना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ 2 मिनट में आया। क्या कह रहे हैं मिस्टर सिकंदर? मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं समझी। साहिबा, मैंने आपको सारी बात तफसील से तो बता दी। ये मुमकिन नहीं होगा कि इस ऑपरेशन के बाद भी सुमैया का बच्चा पैदा हो। और आपकी मिसेस को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं? नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली ही उसकी वालिदा की डेथ हुई थी और अभी तक वो उस सदमे से रिकवर नहीं की। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मौके पर उसको इस तरह की किसी बात करें, वो उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। हमें डॉक्टर्स ने ही कहा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप उससे ये बात छुपाएं, उसे ये बात मत बताइए।
तो अब अगर उसे बताया जाए? नहीं डॉक्टर साहिबा, यही तो रिक्वेस्ट करने आया हूँ मैं आपसे। देखिए वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पाएगी। वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, अगर उसको ये मालूम हो गया तो खुदा न खास्ता वो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ कर सकती है, अपने साथ कुछ कर सकती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप मुझसे क्या चाहते हैं? कैसी रिपोर्ट बनाई है जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो, बस कुछ नेचुरल डिले हो, कुदरत की तरफ से कुछ देरी हो। देखिए ये तो मेरी पेशे के साथ बददियानती होगी। सही कह रही है, लेकिन कम से कम इस बुरे अमल में आप एक जिंदगी, एक जान बचा सकती हैं। आपने मुझे अजीब इम्तिहान में डाल दिया है। मैं फैसला नहीं कर पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब आप प्लीज अच्छी तरह सोच लीजिए। मुझे अब जाना होगा, मैं फिर किसी वक्त आपसे मिलने के लिए आऊँगा। सुमैया बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। थैंक यू। सना, वो सना, क्या हुआ? क्या है? क्या बात है? अपने नसीबों को रो रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो? आखिर वजह क्या है? क्या बात क्या है? दीदी साथ खुदा ने अच्छा नहीं किया। सना, पागल तो नहीं होगी? हो रही हूँ मैं, हो जाऊंगी पागल। हमेशा मुझे ही आजमाइशों में डाला गया। फिर हुआ क्या है? मैं जिस बाबा से दम करवा रही थी, उन्होंने भी आज जवाब दे दिया कि मेरा केस उनके बस में नहीं है। हालांकि मैंने उसे इतनी रकम दी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सना? तुम्हें किसने कहा था ये डब्बा पीरों के चक्कर में पड़ने के लिए? और तुमने मुझे तक नहीं बताया। 100% गारंटी दी थी उसने मुझे। पिछले ही हफ्ते उसने मुझसे 50,000 रुपए ऐंठे और कहा जाके टेस्ट करवा लो, खुशखबरी मिलेगी। जब मैंने टेस्ट करवाया तो कुछ नहीं मिला। और फिर जब मैंने उसे जाके पकड़ा तो वो साफ मुकर गया। कहने लगा उसने सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कहा था, मेरे केस में तो कोई उम्मीद है ही नहीं। और तुम बेवकूफों की तरह उसे पैसे देती रही। मुझे बच्चा चाहिए था। और मिल गया तुम्हें बच्चा? हो गई तुम्हारी मुराद पूरी? हो तो सकती है नदी, उस पीर की बात गलत नहीं थी। क्या मतलब? बच्चा तो आ गया ना घर में। अगर आफान भाई चाहे तो आलियान हमें दे सकते हैं ना, अल्लाह उन्हें और दे देगा। बात करो ना नदीम। अब तो मेरा दिमाग खराब है, तो समझी तुम? पता नहीं किस काम से घर आया था, वो भी भुला दिया मुझे। जब देखो फजूल बातें करती रहती है। मैंने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है। मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं सोचना। फिर ये बेचैनी सी कैसी है? कहीं मुझे करार क्यों नहीं आ रहा है? अफान भाई, अल्लाह का वास्ता आलियान को मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं उसे इतनी मोहब्बत दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि किसी माँ ने अपने बच्चे को पूरी दुनिया में इतना प्यार नहीं किया होगा। सना, ये क्या कह रही हो? अफान भाई, ये मुझे बहुत प्यारा है, इसे प्लीज मुझे दे दीजिए। मैं सारी जिंदगी इस घर की और आपकी खादमा बन के रहूंगी। हरगिज नहीं सना भाभी, ये मेरा बच्चा, मैं इसे अफान को भी नहीं दे सकती। मैं नहीं दूंगी इसे किसी को भी। अल्लाह का वास्ता तुम्हें नरमीन, तुम्हें खुदा और दे देगा। मेरी सूनी गोद भर दो, मुझ पे रहम करो। आप खुदा से रहम क्यों नहीं मांगती? वो सबको देने वाला है, आपको क्यों ठुकराएगा? मैं उससे बहुत दफा मांग चुकी हूँ, बहुत दफा माथा रगड़ चुकी हूँ। वो तुम्हारी सुनता है, मेरी ठुकरा देता है। वो मुझसे नाराज है और तुम पर मेहरबान है। प्लीज आलियान मुझे दे दो, वो तुम्हें और दे देगा। आप होश में तो हैं? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अफान, इनको यहाँ से भेजें।
मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। इसमें तुम्हारा क्या कमाल नरमीन, अल्लाह की दी हुई नेमत पर गरूर मत करो। सना नीचे जाओ। अफान भाई प्लीज। सना मैंने कहा ना तुमसे, जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जाओ जाओ। हेलो। हाँ यार, अभी नहीं आ सकूंगा, टाइम लग जाएगा मुझे। नहीं नहीं यार, वो एक्चुअली बहाने वाली बात नहीं है। एक्चुअली अफान भाई ने एक काम कहा था मुझे, वो करके आना होगा, तो उसमें बस उसको जितना टाइम लगे। हाँ मैं कोशिश करता हूँ। ओके ओके। अकीला, अकीला। हाँ क्या है? इधर आओ। हाँ क्या है? ये लो। ये क्या है? तुम्हारा टिकट और वीजा है, परसों शाम की फ्लाइट है। क्यों, तुम क्या जाना नहीं चाह रही? बस जिस मकसद के लिए जाना चाह रही हूँ वो मुझे उलझा रहा है। तुम्हारे दिल में कोई चोर है या हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चोर वोर नहीं और ना ही मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। ये नहीं हो सकता कि हम केस को चलने दें कोर्ट में, लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा, सारे थू करेंगे सोहेल पे कि जिस बहनोई और बहन ने पाल को उसके बड़ा किया उसी पर उसने केस कर दिया। क्या इज्जत बचेगी उसकी? वो जहाँ बैठा है वहाँ बिरादरी खानदान कुछ भी नहीं है। खानदान वाले अगर बातें भी करते हैं ना तो उसे परवाह नहीं होगी, परवाह तो हमें होगी जो यहाँ है। उसे यहाँ बुला के बात कर लूं? और तुम्हारे बुलाने पे वो फौरन चला आएगा दौड़ा दौड़ा, है ना? चाहती हूँ नहीं आएगा। तो फिर तुम्हें ही जाना पड़ेगा ना भाई। देखो ये हक है तुम्हारा और मेरा, तो हम क्यों छोड़ें? हाँ, हक वक्त छोड़ने वालों में से मैं नहीं हूँ, छोड़ूंगी भी नहीं। जाना पड़ेगा, सारा खन्नास निकाल दूंगी सिरम के दिमाग से, पता लग जाएगा किससे पाला पड़ा है। समझती क्या है, ऐसे में अपना हक छोड़ दूंगी? हक छोड़ने वालों में से मैं हूं ही नहीं। खाना वाना खाओगे, लगा दूं? नहीं नहीं, मुझे अभी दुकान जाना है, मैं दुकान जा रहा हूँ। बीबी तैयारी कर लो, आ रही हूं मैं। डॉक्टर साहब क्या बात है, सब खैरियत है ना? रिपोर्ट्स तो ठीक है? रिपोर्ट्स अगर ठीक होती तो इतना टाइम नहीं लगता। क्या मतलब? आप अफान के क्या लगता है? भाई है मेरे। ओके, अच्छी बात है कि पहले ये बात आपके नॉलेज में। देखें डॉक्टर साहब, मैं वाकई परेशान हो रहा हूँ, आप प्लीज मुझे बताएं कि मामला क्या है। देखिए, मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ा है कि अफान को कैंसर। आली को सना के पास छोड़ के ना चले जाएं। मैं आलियान को चंद घंटों के लिए सना भाभी और नदीम भाई के पास नहीं छोड़ सकती। मैं खुद भी नहीं जानती थी अफान औलाद की मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। जब से मेरी जिंदगी में आया, मैं अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करने लगी हूँ। 1 मिनट भी इसके बगैर नहीं रह सकती। तुम वहाँ एक इंतहाई जरूरी और अहम काम से जा रही हो, बस वो काम करके आना, ताकि मैं शॉपिंग प्लाजा का नक्शा पास कराऊं और काम शुरू कराऊं। ऐसी बात तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी। अफान भाई को कैंसर हो सकता है। तुम अफान भाई की बीमारी के बारे में किसी से जिक्र नहीं करोगे जब तक उन्हें मालूम नहीं होता। हमें अपने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोचना और समेटना होगा। हम दोनों की रिपोर्ट मेडिकली वी आर परफेक्ट। सुमैया, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस इशू को इतना सर पर सवार कर लेना चाहिए। अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल
हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।